नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम टॉपर नोट्स। आज हम बात करेंगे भारत के टाइगर रिजर्व्स और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? भारत में बाघों की घटती संख्या को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था बाघों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में 1973 में केवल 9 टाइगर रिजर्व्स थे। अब 2025 तक ये संख्या बढ़कर 55 से अधिक हो चुकी है। उत्तराखंड राज्य में स्थित जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को वर्ष 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई थी। दूसरा है राजाजी टाइगर रिजर्व, जो शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है और इसे 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में 2 प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। पहला दुधवा टाइगर रिजर्व, जिसे 1988 में घोषित किया गया था। यह नेपाल सीमा के पास स्थित है और यहाँ गैंडे भी पाए जाते हैं। दूसरा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जो पहले जिम कॉर्बेट का बफर जोन था और इसे 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मध्य प्रदेश को द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है। यहाँ कुल 7 प्रमुख टाइगर रिजर्व है। 1. कान्हा टाइगर रिजर्व को 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। प्रसिद्ध जंगल बुक की प्रेरणा यहीं से मिली थी। 2. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ की टाइगर डेंसिटी पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। 3. पन्ना टाइगर रिजर्व को 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बाघ पुनर्वास का एक सफल उदाहरण माना जाता है। 4. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को 2000 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये सेंट्रल इंडिया का एक घना और सुरक्षित वन क्षेत्र है। 5. पेंच टाइगर रिजर्व को 1992 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। 6. संजय डुबरी टाइगर रिजर्व को 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट स्थित है। 7. रतापानी टाइगर रिजर्व भोपाल के पास प्रस्तावित है। महाराष्ट्र राज्य में कुल 6 टाइगर रिजर्व हैं। 1. ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। राज्य का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। 2. मेलघाट टाइगर रिजर्व को 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। 3. पेंच टाइगर रिजर्व को 1998 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश की सीमा पर फैला है। नवेगांव नागजीरा को 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह विदर्भ क्षेत्र में स्थित है। बोर टाइगर को 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह वर्धा जिले में स्थित है। टीपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य ये यवतमाल जिले में प्रस्तावित है। राजस्थान राज्य में कुल 3 प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। 1. रणथंभौर को 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये भारत का सबसे लोकप्रिय और ऐतिहासिक टाइगर रिजर्व है। 2. सेरिस्का को 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। 3. मुकुंदरा हिल्स को 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये कोटा क्षेत्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी 3 प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। 1. अचनकमार को 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह अमरकंटक के पास स्थित है और बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है। 2. उदंती सितंदी को 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये रायपुर के समीप स्थित है और यहाँ वन्यजीवों की अच्छी विविधता मिलती है। 3. गुरु घासीदास तमो पिंगला को 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये देश का नया घोषित टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर फैला हुआ है। झारखंड राज्य में पालामऊ टाइगर रिजर्व को 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये पूर्वी भारत का पहला टाइगर रिजर्व है और यहाँ घने वन एवं पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं। बिहार राज्य में एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को 1994 में घोषित किया गया। ये पश्चिमी चंपारण जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित है और यह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। पश्चिम बंगाल राज्य में 2 प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व को 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है और यहाँ के बाघों को स्विमिंग टाइगर्स कहा जाता है। और बाक्सा टाइगर रिजर्व को 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये भूटान की सीमा पर स्थित है और यहाँ विविध प्रकार के पक्षी एवं जानवर पाए जाते हैं। ओडिशा राज्य में 2 प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को 1973 में घोषित किया गया।
ये सुंदर साल के वनों के लिए प्रसिद्ध है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व को 2007 में घोषित किया गया। यह महानदी नदी की घाटी में स्थित है, जहां बाघों के साथ मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। असम राज्य में कुल 4 प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। मानस टाइगर रिजर्व 1973, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यहाँ हाथी, बाघ और गैंडे तीनों एक साथ पाए जाते हैं। काजीरंगा टाइगर रिजर्व 2007, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध और यहाँ बाघों की संख्या भी काफी अधिक है। नमरी टाइगर रिजर्व 1999, यह अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है और अपनी शांत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ओरांग टाइगर रिजर्व 2016, इसे मिनी काजीरंगा कहा जाता है क्योंकि यहाँ भी बाघ और गैंडे दोनों पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 प्रमुख टाइगर रिजर्व है। नामदाफा टाइगर रिजर्व 1983, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के हिसाब से है और यहाँ 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियां टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एक साथ पाई जाती है। और पक्के टाइगर रिजर्व 1999, यह अरुणाचल का प्रसिद्ध बर्ड वॉचिंग क्षेत्र है और यहाँ विविध वन्यजीव मिलते हैं। केरल में 2 प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व 1978, ये केरल का सबसे पुराना और प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है, जहां झीलों और पहाड़ों के बीच सुंदर प्राकृतिक दृश्य मिलते हैं। और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व 2009, ये तमिलनाडु सीमा के पास स्थित है और अपने समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु में कुल 5 प्रमुख टाइगर रिजर्व है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 2007, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित और केरल व कर्नाटक से जुड़ा हुआ वन क्षेत्र। अनामलाई टाइगर रिजर्व 2008, पहले इसे इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 2013, ये तमिलनाडु में स्थित एक कॉरिडोर रिजर्व है जो नागरहोल, बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व को जोड़ता है और दक्षिण भारत में बाघों के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। कलकर मुंडथुराई टाइगर रिजर्व 1988, दक्षिणी वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। श्रीविल्लिपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व 2021, ये राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक राज्य में कुल 5 प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। बंदीपुर टाइगर रिजर्व 1973, यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और भारत के सबसे प्रसिद्ध टाइगर हॉटस्पॉट में से एक है। नागरहोल टाइगर रिजर्व 1999, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज क्षेत्र में शामिल है और बाघों की अच्छी आबादी रखता है। भद्रा टाइगर रिजर्व 1998, पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है, ये हरे भरे वनों से घिरा है। अंशी दांदेली टाइगर रिजर्व 2007, उत्तर कर्नाटक में स्थित है और यहाँ कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियां मिलती हैं। बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व 2011, ये तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित नागार्जुन सागर श्री शैम टाइगर रिजर्व को वर्ष 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3700 वर्ग किलोमीटर है। ये रिजर्व कृष्णा नदी घाटी में फैला हुआ है और यहाँ बाघों के साथ साथ तेंदुए, भालू और सांभर जैसे कई वन्यजीव पाए जाते हैं। तेलंगाना राज्य में स्थित कवाल टाइगर रिजर्व को वर्ष 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये गोदावरी नदी क्षेत्र में स्थित है और यह क्षेत्र अपने घने जंगलों, बाघों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मिजोरम में स्थित डंपा टाइगर रिजर्व को 1994 में घोषित किया गया था। ये राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो म्यांमार सीमा के पास स्थित है और अपने घने उष्णकटिबंधीय वनों व जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, रोजाना नई जानकारी और सवालों के साथ जुड़िए। एग्जाम टॉपर नोट्स को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और जरूरतमंद लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए।